आदाब। हेलो फ्रेंड्स, आज हम तैयार कर रहे हैं मटन चाप बर्रा, जो कि बहुत ही आसानी से घर में तैयार हो जाता है। आपको बाहर से बिल्कुल भी लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और बिल्कुल हम इसको रेस्टोरेंट स्टाइल तैयार कर रहे हैं। इसको मैं अवन में तैयार करूंगी और अगर आपके घर में अवन नहीं है तो आप इसको पैन में भी तैयार कर सकते हैं, बखूबी आराम से तैयार हो जाएगा। पैन पर कैसे बनाना है इसका भी वीडियो मैंने डाला हुआ है, मेरे चैनल पर आपको मिल जाएगा और मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी। आप वहाँ से जाके लिंक पे क्लिक करके इस वीडियो को देख सकते हो। तो चलिए तैयार कर लेते हैं मटन चाप बर्रा इन अवन। रोस्टेड चाप बनाने के लिए सबसे पहले मैं दिखाती हूँ कि मैंने चाप लिए हैं। ये बड़े बकरे की चाप हैं, तो इतने बड़े बड़े आपको ये दिख रहे हैं। तो मैंने 5 चाप लिए हैं। आप देखिए बड़े बड़े पीसीज हैं। तो इनको कैसे मैरिनेट करना है, कैसे कुक करना है, तो इनको हम पहले मैरिनेशन का एक टेंडराइजर डालेंगे। तो मैं आपको इंग्रेडिएंट्स दिखा देती हूँ। तो सबसे पहले मैंने 3 चम्मच बड़े बिल्कुल हंग कर्ड लिया है, जिसका पानी निकाल दिया है। किसी भी मलमल के कपड़े में रख दें या छन्नी में रख दें ताकि सारा पानी निकल जाए। तो ये बिल्कुल गाढ़ा दही है। 1 टीस्पून फुल मैंने लहसुन का पेस्ट लिया है। हाफ टीस्पून अदरक का पेस्ट है। 1 टीस्पून फुल ये मैंने कच्चे पपीते का पेस्ट लिया है। रॉ पपाया का पेस्ट है। इसको वीडियो मैंने बना के डाला है कैसे करना है, वैसे मैं आपको बता देती हूँ सरसरी तौर पर। हरा पपीता आपको लेना है, उसको अच्छे से धो लीजिए, उस छिलके के साथ ही आप पीस लीजिए और उसको आप 10 से 12 दिन फ्रिज में रख सकते हैं। और अगर आपको लंबे टाइम तक उसको रखना है तो आप फ्रीजर में रख सकते हैं, छोटे छोटे क्यूब्स बना के आइस ट्रे में डाल के। तो मैंने 1 टेबलस्पून ले लिया है, क्योंकि ये 800 ग्राम 900 ग्राम के आसपास हमारी चाप है, तो लगभग 1 टेबलस्पून डलेगा। 1/4 टीस्पून हल्दी, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च है, हाफ टीस्पून काली मिर्च, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, क्योंकि हाफ स्पून है इसलिए मैं आपको 2 दिख रहे होंगे। गरम मसाला 3/4 टीस्पून, नमक भी लगभग 1 टीस्पून ही डलेगा। चाट मसाला 1 टीस्पून, कसूरी मेथी 1 टेबलस्पून, नींबू डालेंगे हम टोटल 1। इसका बीज हाथ में रोक लीजिए। थोड़ा सा इसमें हम ऑयल डालेंगे 1 टेबलस्पून। सारे इंग्रेडिएंट्स हमने डाल दिए। अब अच्छे से इसको आप मिक्स कर लीजिए। अब आप देख लें कि हमारा ये पेस्ट जो है कितना गाढ़ा है। आपको इतना गाढ़ा करना है। अगर आप पतला बनाएंगे तो अवन में वो गिरेगा और बोटियों पे वो रुक नहीं पाएगा, इसलिए आपको बिल्कुल गाढ़ा दही लेना है। लहसुन अदरक का पेस्ट में भी ज़्यादा पानी ना हो, तो इस तरह से आपको कर लेना है। और बहुत अच्छे से मिक्सिंग हो गई है। अब हम एक एक करके सब में लगा लेंगे। थोड़ा थोड़ा डालिए और लगाते जाइए। अच्छे से हमने मसाला लगा दिया है। बहुत बारीकी से, बहुत अच्छे तरीके से आप इसको लगाइएगा अंदर अंदर तक, ताकि अंदर तक मसाला चला जाए। अब हम क्या करेंगे, इसको फ्रिज में रख देंगे 3 से 4 घंटे के लिए। लेकिन इसको 3 घंटे बाद मैं फ्रिज से निकालूंगी बाहर, तो आप इसको बहुत कायदे से ढक दीजिएगा। मैरिनेशन के 3 घंटे बाद मैंने निकाल लिया है फ्रिज से। अब इसमें हम डाल रहे हैं थोड़ा सा ऑयल और फ़ौरन इसको ढक देंगे और 1 घंटे के लिए इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे। उसके बाद अवन में रोस्ट करेंगे। तो देखिए कितना ज़बरदस्त रोस्ट हो चुका है चाप। रेसिपी ज़रूर शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, अजीज़ों के साथ, और अगर अच्छी लगी हो तो नीचे लाइक बटन ज़रूर दबा दीजिएगा। चलिए तो अगली बार मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया। देखते रहिए शहनाज अख्तर खान।